हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बिहार में जो लेबर कार्ड बनता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर स्टेट का जो है अलग अलग लेबर कार्ड डिपार्टमेंट है जिसके माध्यम से लेबर कार्ड बनता है। बेसिकली ये लेबर कार्ड उनका बनता है जो भवन निर्माण से जुड़ी कामगार होते हैं, जैसे कि आपका राजमिस्त्री हो गए, राजमिस्त्री के हेल्पर हो गए, बढ़ई हो गए, और भी बहुत सारे इसमें पोस्ट होते हैं जो कि भवन निर्माण से जुड़ी काम करते हैं। वो सारे लोग जो है यहाँ पे अपना लेबर कार्ड आसानी से इशू करवा सकते हैं। इस लेबर कार्ड के फ़ायदे बहुत सारे होते हैं। इसमें अलग अलग स्कीम के माध्यम से जो आपको अलग अलग पैसे दिए जाते हैं, अलग अलग बेनिफिट दिए जाते हैं। साथ ही साथ आप काम करें या फिर ना करें, आपको जो है यहाँ पे हर साल 5500 रुपये यहाँ पे दिया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 3000 रुपये एक बार मिलता है और 2500 रुपये जो आपको एक बार मिलता है। तो ये मतलब बहुत ही इसका अच्छा खासा बेनिफिट है। तो इसके लिए देखिए, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। खुद से आप घर बैठे इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आप लेबर कार्ड के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और किस तरह से इसका पेमेंट आपको करना है और किस तरह से आपको जो है लेबर कार्ड बनवाना है। मतलब A to Z जानकारी जो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि इससे पहले जो है सही से काम नहीं कर रहा था, लेकिन अभी जो है पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया है। तो आप भी अपना लेबर कार्ड को बनाना चाहते हैं तो आसानी से इस वीडियो को फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमारे पास जो है 90 दिन कार्य दिवस का कोई सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो हम कैसे बनाएंगे। तो उसका भी सोल्यूशन है। आपको किसी प्रकार का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं देना है। खुद यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया है। एक चीज़ आपको वहाँ पे बस कर देना है, उससे अगर आपके पास 90 दिन का सर्टिफिकेट भी नहीं है, आपका लेबर कार्ड बनेगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक आपका लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में टाइप करना है easy2net.com। नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऊपर ही आप देखेंगे बिहार लेबर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई 2022, इस पर आपको क्लिक करना है। वैसे इसका लिंक हमने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया हुआ है, जहाँ से क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली जो है इस पोस्ट पे आ जाएंगे, जहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन को आप निकाल सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा जानकारी बताया हुआ है। देखिए, इसके लिए जो है आपको 50 रुपये का जो है पेमेंट करना होता है। मतलब 50 रुपये आप पेमेंट देकर जो है लेबर कार्ड आसानी से ऑनलाइन मोड में बना सकते हैं। लेबर कार्ड बेसिकली जो है बिहार के जो भी भवन से निर्माण जुड़ी कामगार होते हैं उनका ही बनता है। हम आपको नीचे बताएंगे उसमें कौन कौन से काम आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि भवन निर्माण एवं सड़क निर्माण कार्य में संलग्न असुकल कोटि के जो कामगार होते हैं यहाँ पे अपना लेबर कार्ड बना सकते हैं, जैसे कि राजमिस्त्री के हेल्पर, बढ़ई, लोहार, पेंटर और भी बहुत सारे यहाँ पे काम दिए गए हैं। तो आप देख लीजिएगा, इस काम के अंतर्गत आप काम करते हैं तो आप यहाँ पे लेबर कार्ड आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लेबर कार्ड जो धारी होते हैं ना, उनको बहुत सारे बेनिफिट समय समय पे मिलते हैं। मतलब अलग अलग स्कीम के तहत जो है उनको पैसे या फिर स्कीम का लाभ दिया जाता है। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है ऑनलाइन अप्लाई का हमने लिंक दे रखा है, जिसके माध्यम से आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। बेसिकली देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लिंक है, जैसे कि लेबर कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं, लेबर कार्ड का लिस्ट निकालना चाहते हैं, एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है, पेमेंट का स्टेटस चेक करना है, लेबर कार्ड रिन्यूअल करना है, वर्ल्ड वर्कर रजिस्ट्रेशन करना है, या फिर अप्लाई करना है लेबर कार्ड के लिए। ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा जानकारी दिया हुआ है। आपको करना क्या है, अप्लाई ऑनलाइन का जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए, जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है बहुत सारे यहाँ पे स्टेप होते हैं। तो आपको घबराना नहीं है। आपको करना क्या है, सबसे पहले अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि यहीं से जो है लेबर कार्ड के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे और किसी प्रकार का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे आधार सत्यापन आपको करना होगा, तो उसके लिए इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जिनका भी आप लेबर कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका आधार नंबर यहाँ पे डालना है और उनका आधार कार्ड पे नेम क्या लिखा हुआ है स्पेलिंग मैच करके यहाँ पे आपको लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो भी लेबर कार्ड धारी है उनका जिला क्या है आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद उनका जो है वो ग्रामीण से आते हैं कि शहरी से आते हैं वो यहाँ पे बता देना है। उसके बाद यहाँ से प्रखंड सेलेक्ट करना है और यहाँ से अपना जो है पंचायत को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको जो है परमानेंट एड्रेस देना है और यहाँ पे अपना जो है प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है। जैसे कि टाइप करने के लिए आप इसमें टाइप कर सकते हैं और दोनों आपका सेम है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे तो दोनों आपका सेम हो जाएगा। यहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड करना है जिसका साइज़ जो है 2 MB से कम रहना चाहिए। JPG फॉर्मेट में या फिर GIF में रहेगा तो चल जाएगा। चूज फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे फादर या फिर हस्बैंड का नेम लिखेंगे। आधार कार्ड नंबर आपने ऑथेंटिकेशन किया हुआ है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जिन
जिनका भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका जो है यहाँ पे वो कौन सा काम करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली वही काम मिलेगा जो मैं आपको वेबसाइट पे बताया हुआ था। तो यहाँ पे राजमिस्त्री का काम करते हैं, तो यहाँ पर राजमिस्त्री यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि अन्य सूचना में आपको जो है जानकारी भरना है, यानी कि अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और से कैलेंडर से जो है उनका डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का जो फोटो कॉपी है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जिसका साइज 2 MB से कम रहना चाहिए और JPG, GIF, JPG, PNG फॉर्मेट में रहेगा। आप इसको अपलोड कर सकते हैं। बात पूछ रहा है कि ये जो है कौन सा कैटेगरी से आते हैं, तो यहाँ पे जो भी कैटेगरी से आते हैं उसको टिक करेंगे। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर, यहाँ पे कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो उसको देना है। अगर ESI के मेंबर हैं तो उनके पास एक राज्य बीमा संख्या होगा, वो आपको देना है। नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना है। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक से कम पढ़े लिखे हैं तो बिलो मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे, नहीं पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पे नोट लिटरेट लिखेंगे, और मैट्रिक पास हैं तो मैट्रिक पास या फिर लिटरेट हैं तो लिटरेट यहाँ पे बताया जाएगा। तो जो भी है आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर उनका क्या है, मेल है, फीमेल है, थर्ड जेंडर है, तीनों अप्लाई कर सकते हैं। उनका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है आपको बताना है। देखेंगे कि अब जो है आपसे प्रीवियस जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है, यानी कि पूर्व में आपने कहीं कोई काम किया हुआ है 12 महीने में, तो उसका जानकारी यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बहुत सारे लोग जो है फॉर्म को फिल करने में मिस्टेक करते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास 90 दिन का काम करने का प्रमाण पत्र नहीं है, तो हम कैसे बनाएंगे। तो आपको हम बता देंगे। देखिए, आपको कोई प्रमाण पत्र नहीं देना है। अगर आपके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है फिर भी जो है आप लेबर कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे और यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस नंबर पूछा जाता है कि जहाँ भी आप ठेकेदार के पास काम करते हैं या फिर कोई कंपनी के पास काम करते हैं, उसका लाइसेंस नंबर आपको यहाँ पे डालना है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास लाइसेंस नंबर है ही नहीं तो हम क्या डालें। तो लाइसेंस नंबर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, लेकिन जहाँ भी स्टार मार्क लगा हुआ है उसको आपको फिल करना जरूरी है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं अगर आपके पास लाइसेंस नंबर नहीं है तो। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एम्प्लॉयर, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर है या फिर जो भी कंपनी है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है अनिवार्य है, आपको फिल करना है। उसके बाद जिनके यहाँ भी आपने काम किया हुआ है, जो भी कंपनी है फिर जो भी ठेकेदार है, उसका पूरा एड्रेस क्या है आपको यहाँ पे बताना है। और उसके बाद आपको बताना है कि जो भी ठेकेदार या फिर कंपनी में आपने काम किया हुआ है, वो ठेकेदार और कंपनी कौन सा कार्यस्थल पे आपसे काम करवाया हुआ है, यानी कि कहाँ काम करवाया हुआ है, उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। मतलब कंप्लीट आपको एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे बताना है कि आपने जो है कौन सा काम उस ठेकेदार या फिर उस कंपनी में किया हुआ है, तो जो भी आप किए होंगे आपको बताना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि पूछा जाता है कि आप जो है कब से कब तक यहाँ पे काम किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप जो भी चाहे तो 12 महीने का पिछला का दे सकते हैं, या फिर आप जितना भी किए हुए हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ से आप कैलेंडर से चूज कर लेंगे। जैसे कि हम 2021 यहाँ पे अभी सितंबर चल रहा है तो हम सितंबर चूज कर लेते हैं, 24 सितंबर 2021, और यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं 24 सितंबर 2022। तो इस तरह से 1 साल का हमने जानकारी यहाँ पे दे दिया। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद पूछा जाता है कि टोटल पीरियड ऑफ वर्क, मतलब आपने जो है कितना पीरियड काम किया हुआ है। तो मैंने जो है 1 सालों तक काम किया हुआ है, जैसे कि 1 साल का हमने जानकारी डाला हुआ है। अगर आप इससे ज़्यादा डाले हैं, कम डाले हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपसे पूछा जाता है, थोड़ा सा आप इधर करेंगे तो यहाँ पे पूछा जाता है अपलोड सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे जो है आप में से काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमें जो है 90 दिनों का एक प्रमाण पत्र देना है, जो हमारे पास है ही नहीं, तो हम यहाँ पे क्या अपलोड करेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, आप खुद यहाँ पे पढ़ेंगे ना तो लिखा गया है। देखिए, अगर आपके पास नियोक्ता का कार्य प्रमाण पत्र नहीं है तो नीचे दिए गए स्वयं घोषणा पत्र पर टिक करें। अब ये स्वयं घोषणा आपको मिलेगा कहाँ से, तो देखिए यहीं पे आप देख सकते हैं कि आपको जो है स्वयं घोषणा का एक यहाँ पे बटन दिया गया है, जहाँ पर कहा गया है कि मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि मैंने पिछले 1 वर्ष में गणित नियोजन के यहाँ 90 दिन से अधिक निर्माण कार्य किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ साफ आप यहाँ पे डिक्लेरेशन ले रहे हैं। अगर आप मान लीजिए आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप इसको टिक कर देंगे, तो आप यहाँ पे एक शपथ ले रहे हैं कि हमने जो है वाकई में काम किया हुआ है, हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको करना क्या है, बस इसको टिक कर देना है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको बताना है कि वो सर्टिफिकेट मतलब कहाँ से प्रमाणीकरण किया गया है, उसका ऑथोराइज कौन है, आपको यहाँ पे बताना है। लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा और खाली यहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा, तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा और आपने जो यहाँ पे शपथ पत्र ले लिया है।
है। और ध्यान रखिएगा, आप अगर आपने काम किया होगा तभी ये शपथ आपको लेना है, ऐसे फालतू में लेंगे तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है अपना जो बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको डालना है, क्योंकि किसी प्रकार का कोई भी स्कीम का लाभ या फिर किसी प्रकार का कोई भी पैसा जो है इसी अकाउंट में आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आईएफएससी कोड आपको टाइप करने होंगे। आईएफएससी कोड टाइप करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे गेट बैंक इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका बैंक का जो भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपका बैंक का नेम क्या है, ब्रांच का नेम क्या है, बैंक का एड्रेस क्या है, ऑटोमेटिक आपके आईएफएससी कोड से ले लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर, यहाँ पे कंफर्म अकाउंट नंबर, पासबुक को आपको यहाँ से अपलोड कर देना है, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे पूछा जाता है कि यदि आवेदक पूर्व से किसी अन्य कल्याण बोर्ड का सदस्य है तो यस करें, नहीं है तो यहाँ पे नो करें। तो अगर है तो आप यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड है तो यस करेंगे, राशन कार्ड यहाँ से अपलोड कर देंगे। बट मान लीजिए आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे नो करेंगे और है तो यस करके इसको अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फैमिली मेम्बर का जो है डिटेल्स आपको फिलअप करने के लिए बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए जिनका भी आप लेबर कार्ड बना रहे हैं उनके घर में बहुत सारे सदस्य होंगे, जैसे कि उनका पत्नी होगी, बाल बच्चे होंगे, उनका जो है जानकारी यहाँ पे फिल करना मैंडेटरी है। तब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले उनके पत्नी का नाम लिखेंगे, इस तरह से नाम लिखेंगे। उनका पूरा एड्रेस क्या है आपको यहाँ पे पूरा एड्रेस उनका फिल करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उनके साथ संबंध क्या है, तो हम पत्नी का डाल रहे हैं तो यहाँ पे वाइफ सेलेक्ट करेंगे। उम्र क्या है आपको बताना है इस तरह से, और उनका जेंडर क्या है बता देना है। और उसके बाद ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जानकारी ऐड हो चुका है। इस तरह से उनके घर में जितने भी बच्चे भी हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है तो उसका भी नाम आप यहाँ पे भर सकते हैं। इस तरह से हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे उसका एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे उसके साथ क्या संबंध है आपको बताना है। जैसे कि मान लीजिए उनका कोई बेटा है तो इस तरह से यहाँ पे बताना है। उम्र क्या है आपको बता देना है, और यहाँ पे वो मेल है कि फीमेल है। उसके बाद ऐड मोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से जो है आपको नाम ऐड करने हैं। इसको डिलीट भी करने हैं तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, वरना इसी तरह से छोड़ेंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है नॉमिनी का डिटेल्स आपको देना मैंडेटरी है। नॉमिनी या फिर जो आश्रित होते हैं उनका जानकारी आपको देना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि इनकेस मान लीजिए जिनका भी लेबर कार्ड बन रहा है और किसी प्रॉब्लम के चलते उनका डेट हो जाता है या फिर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है तो उस कंडीशन में जो भी बेनिफिट है इस नॉमिनी को या फिर आश्रित को दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आश्रित का नाम यानी कि नॉमिनी का नाम आपको लिखना है। तो आप चाहें तो उनके वाइफ को नॉमिनी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से उनका जो है नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद उनका पूरा पता क्या है आपको बताना है। साथ ही साथ लेबर कार्ड जिनका अप्लाई कर रहे हैं उनके साथ क्या संबंध है आपको यहाँ पे बता देना है। उनका उम्र क्या है यहाँ पे बताना है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि परिवार के उन सदस्यों के नाम के आगे चिन्हित करें जिन्हें आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम टिक कर देते हैं। जैसे ही आप टिक करेंगे तो यहाँ पे जो है परसेंटेज डालने के लिए आएगा कि इनको जो है आप कितना परसेंट देना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए इनको आप 100% देना चाहते हैं तो यहीं से बात खत्म हो गया। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं 50% हम किसी और को दें, 50% किसी और को दे, तो आप यहाँ पे 50% लिखेंगे। उसके बाद ऐड मोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे उनका जो है नाम यहाँ पे ऐड हो गया और यहाँ पे हमने जो है 50% उनको शेयर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए किसी और को आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसका नाम इस तरह से टाइप करेंगे। इस तरह से जिनको भी आप देना चाहते हैं तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे 100% एक ही व्यक्ति को दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप सीएससी मेंबर है तो यस करेंगे, नहीं है तो रहने देंगे, नो के ऑप्शन पर क्लिक रहने देंगे और यहाँ पे टिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप श्योर हैं, सबमिट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने फॉर्म का जो है पूरा प्रीव्यू इस तरह से खुल जाएगा, जिसमें आपने जो भी जानकारी फिल किया हुआ है वो सारा जानकारी जो है इस तरह से आपको दिखाया जाएगा। नीचे आने के बाद किसी प्रकार का कोई मिस्टेक है जिसको आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। लेकिन आपका सारा जानकारी सही है तो आपको जो है कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आवेदक का नाम वगैरह वगैरह रहेगा, आवेदन संख्या रहेगा, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट सारा जानकारी यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे 50 रुपये का पेमेंट करना है तो उसके लिए आपको करना क्या है, पे ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पेमेंट पेज पे ले जाएगा जहाँ से आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आप फ़ोनपे, कैश, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यूपीआई को ही सिलेक्ट करते हैं, फ़ोनपे सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपके फ़ोनपे में एक नोटिफिकेशन आया होगा जहाँ से आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे हमारा पेमेंट जो है सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको जो है एक रिसीविंग मिला हुआ है, इसको एक बार आपको प्रिंट आउट ले लेना है। तो देखिए जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है तो इस तरह से आपको एक रिसीविंग मिल जाता है, जहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जो है एक एप्लीकेशन नंबर भी मिला हुआ है जिसको आप नोट डाउन कर लेंगे,
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट आउट ले लिया है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है पेमेंट भी डेबिट हो गया है। तो पेमेंट हो जाने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है व्यू रजिस्ट्रेशन स्टेटस का ऑप्शन पे आपको क्लिक करके इसका आप जो है स्थिति चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे जो है मोबाइल नंबर और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर मांगा जाता है। तो अपना जो है मोबाइल नंबर और आधार नंबर डालना है जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं और उसके बाद शो के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो देख सकते हैं कि बताएगा कि योर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इज प्रोग्रेस, यानी कि हमारा जो एप्लीकेशन यहाँ पे प्रोग्रेस में चला गया है। श्रम पदाधिकारी से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इसका आगे का जो प्रोसेस है वो क्या होता है। उसके बाद एक वीडियो बनाकर आपको जानकारी देंगे कि लेबर कार्ड किस तरह से जनरेट होता है और इसके आगे का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको क्लियर करके बता दिया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छा नॉलेज मिला होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।